क्या आपका माइक्रोस्कोप तमाम कोशिशों के बावजूद ठीक से फोकस नहीं हो रहा है? माइक्रोस्कोप में ठीक से स्लाइड नहीं दिखाई दे रही है? तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। तो बने रहिए जे.आर. चौहान के इस वीडियो के अंत तक। आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप से संबंधित समस्त जानकारी प्राप्त करेंगे, किस प्रकार से कहाँ पर मिस्टेक्स होने पर हम स्लाइड को ठीक से फोकस नहीं कर पाते, ठीक से माइक्रोस्कोप में स्लाइड को ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम किस प्रकार से लेंस को साफ करने के बाद माइक्रोस्कोप में उन स्लाइड को साफ स्वच्छ देख सकते हैं। भले आपकी स्लाइड कितनी लाख गुना सही बनी हो, परंतु यदि लेंस में किसी प्रकार की अशुद्धियां, कचरा उपस्थित होने पर हमें स्लाइड ठीक से दिखाई नहीं देगी। तो आइए स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से कंपाउंड माइक्रोस्कोप की विभिन्न लेंसों को साफ करने के पश्चात हम स्लाइड को स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हमारा आईपीस, यदि आईपीस में कचरा उपस्थित होता है तो हम आईपीस की सहायता से जब भी देखते हैं हमें कचरा घूमते हुए दिखाई देता है। जैसे हम आईपीस को टच करते हैं या हिलाते हैं तो हमें प्रतिबिंब के स्थान पर कचरा दिखाई देता है। तो ऐसा लगता है कि हमारा जो इमेज बना है, हमारी जो स्लाइड बनी है उसमें कचरा उपस्थित है, जबकि ऐसा नहीं है। आईपीस में कचरा उपस्थित होने पर हमें कचरा दिखाई देता है। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से आईपीस को साफ किया जा सकता है। तो ये आईपीस को निकालने के पश्चात ये आईपीस यहाँ से ओपन हो जाती है, यहाँ से आईपीस ओपन हो जाती है। इस प्रकार से इसको घुमा के ओपन कर सकते हैं। अब ओपन करने के पश्चात ये लेंस ओपन हो जाती है। ओपन होने के पश्चात इथेनॉल से, कोलिन से या साफ स्वच्छ पानी से, फ्रेश वाटर से इसको धोकर साफ स्वच्छ कपड़े से या कॉटन की सहायता से, साफ स्वच्छ कपड़े की सहायता से इसको पोंछकर, सुखाकर पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में ले आए। इसमें किसी प्रकार के थ्रेड्स या कपड़े के धागे उपस्थित नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये जो थ्रेड्स लगे रहेंगे इस आईपीस में तो ये धागे हमें माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्वेशन के दौरान दिखाई देंगे। तो इसको हम पुनः साफ स्वच्छ करने के बाद में नीचे से, यहाँ से और खोलने के बाद में अंदर से, दोनों स्थानों से साफ करने के बाद में इसे पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में ले आए। इस प्रकार से हमारी आईपीस पूरी तरह से क्लीन हो जाएगी। अब बारी आती है ऑब्जेक्टिव लेंस की। ऑब्जेक्टिव लेंस अलग अलग प्रकार के होते हैं, 10x, 45x, 100x, इस प्रकार से अलग अलग लेंस होते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस भी यहाँ से ओपन हो जाते हैं। इन ऑब्जेक्टिव लेंस को इस प्रकार से घुमाकर ओपन कर लें। ऑब्जेक्टिव लेंस में भी यदि कचरा उपस्थित होगा तो हमारा जो स्लाइड बना है उसमें प्रतिबिंब ठीक से दिखाई नहीं देगा। तो ओपन करने के पश्चात अभी हमने चर्चा की, कोलिन की सहायता से, फ्रेश वाटर की सहायता से, साफ स्वच्छ कपड़े की सहायता से इसको पोंछकर बिल्कुल साफ कर लें। साफ करने के पश्चात पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में इन्हें जोड़ दें। इस प्रकार से हमने आईपीस एवं ऑब्जेक्टिव लेंस दोनों को किस प्रकार से साफ किया जाता है, किस प्रकार से क्लीन किया जाता है, इसके बारे में जाना। अब सबसे बड़ी बात आती है कंडेंसर मोशन नोड्स। यदि कंडेंसर मोशन नोड्स की मध्य वाली जो ग्लास है, यदि कंडेंसर मोशन नोड्स के मध्य वाला जो ग्लास है यदि वो टेढ़ा हो गया, निकल गया या उसमें किसी प्रकार की अशुद्धि हुई तो लाख गुना हमारी स्लाइड ठीक से बनेगी, फिर भी हम उसको ठीक से फोकस नहीं कर पाएंगे। भले हमारी आईपीस क्लीन हो, ऑब्जेक्टिव लेंस क्लीन हो, साफ स्वच्छ हो, हमने इन दोनों को बड़े से अच्छे से क्लीन कर लिया, परंतु यदि कंडेंसर मोशन नोड्स में बीच वाला जो ग्लास होगा वो टेढ़ा हो गया या निकल गया या उसमें किसी प्रकार की अशुद्धि हो तो हम प्रतिबिंब को ठीक से नहीं देख पाएंगे। तो इसके लिए क्या करें, यहाँ से ये नट रहता है, इसकी सहायता से हम इसको ओपन कर लें। अब ओपन करने के पश्चात हमें दो प्रकार के लेंस दिखाई दे रहे, एक यहाँ पर, एक बीच में, सिंपल मिरर्स और ये लेंस। तो इसको यहाँ से ओपन करें, इसको इस प्रकार से ओपन कर लें। कभी कभी ये जो बीच वाली जो लेंस लगी रहती है ये लेंस हट जाता, अपने स्थान से हट जाता है या टेढ़ा हो जाता है या इसमें किसी प्रकार की अशुद्धि उपस्थित होती है तो हमारे दोनों लेंस ठीक से काम करने के बावजूद हमको प्रतिबिंब ठीक से नहीं दिखाई देता है। तो इस लेंस को यदि टेढ़ा हो गया तो इसको निकालने के बाद में साफ स्वच्छ कपड़े की सहायता से पोंछ लें, धो लें, फ्रेश वाटर से धो लें, कोलिन की सहायता से इसको फ्रेश कर लें और फ्रेश करने के पश्चात इसको
फेविकॉल की सहायता से वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति में ले आए। इसको बिठाने से पूर्व ये जो हमारा लेंस लगा है, इस लेंस के अंदरूनी साइड पर जो कचरा जमा है उसको साफ करें। उसके पश्चात इस लेंस को अपने स्थान पर फेविकॉल की सहायता से एडजस्ट कर दे, लगा दे। लगाने के पश्चात पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में कंडेंसर मोशन नॉट्स को लगा दे। ये इस प्रकार से हमने पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में इसे कस दिया है। कसने के पश्चात पुनः वापस देख सकते हैं। हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होता है उसमें किस प्रकार से ठीक तरीके से स्लाइड को देखा जा सकता है, इसलिए हम लेंस को किस प्रकार से साफ, स्वच्छ एवं क्लीन किया जा सकता है इसके बारे में जान रहे हैं। इस प्रकार से कंडेंसर मोशन नॉट्स को हम साफ स्वच्छ कर सकते हैं। अब कंडेंसर मोशन नॉट्स, ऑब्जेक्टिव लेंस एवं आई पीस तीनों एकदम साफ स्वच्छ होगी तो हमें प्रतिबिंब स्पष्ट एवं आसानी से दिखाई देगा। अब यदि हम रिफ्लेक्टर की बात करें तो रिफ्लेक्टर में दो प्रकार के मिरर लगे रहते हैं, एक समतल और एक अवतल। अवतल जो अंदर से दबा हुआ और समतल एकदम फ्लैट। तो ये भी बिल्कुल साफ स्वच्छ होना चाहिए। ये भी साफ स्वच्छ होगा तो प्रॉपर मात्रा में प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर कंडेंसर मोशन नॉट्स पर गिरेगा और हम ऑब्जेक्टिव लेंस एवं आईपीस की सहायता से ठीक तरीके से प्रतिबिंब को देख पाएंगे। इस प्रकार से हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की सहायता से 1000 गुना, 450 गुना एवं 100 गुना वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब देख सकते हैं। 1000 गुना बड़ा देखने के लिए हमें 100x लेंस का उपयोग करना पड़ेगा, जिसके लिए इमर्शन ऑयल की आवश्यकता पड़ेगी। थैंक यू, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा और इसी प्रकार से इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री के वीडियो एवं साइंस के प्रैक्टिकल्स के वीडियो जानने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।